जय हिंद बच्चों, आप भी नेवी के फेज 2 का इंतजार कर रहे हो कि कब रिजल्ट आए, कब हमारी फेज 2 की डेट आए और उसके बाद हम कब से हम तैयारी करने लगे और कहाँ से हम तैयारी करें, कितने कट ऑफ मार्क्स जा सकते हैं या फिर कितने पर हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी नेवी एसएसआर का फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और काफी टाइम बीत गया है। इसके बाद अब रिजल्ट का वेट हो रहा है और आप बच्चे भी उनमें से ही हो जो रिजल्ट का वेट कर रहे होगे और सबको एक अच्छी आशा होगी कि हमारा पेपर निकल जाए, हमारा एग्जाम निकल जाए। वो तो ठीक बात है, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ समझाने भी आया हूँ और चीजों को डिस्कस करने भी आया हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना एक एक पॉइंट को कि हम कहाँ पर क्या चीजें तैयार कर सकते हैं, कहीं गलती ना करें कि हमारी ड्रीम जॉब, हमारे पसंदीदा जॉब हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक अनुमान ही लगाया जा सकता है और उसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद हम बताएंगे रिजल्ट कब आ सकता है, कौन सी ऐसी डेट होगी जो रिजल्ट के लिए सुटेबल है या उस दिन को रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेज 2 की, फेज 2 की तैयारी कब से स्टार्ट करें, कब एग्जाम हो सकता है या फिर कितना हमें टाइम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। तो उन सब चीजों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो देखिए जरा ध्यान से। जी बिल्कुल, आपको बहुत ज्यादा इंतजार होगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और उस चीज की खबर मैं लेने आ गया हूं और हम डिस्कस करेंगे किसकी, कट ऑफ की। जी पहले तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इतनी कट ऑफ हो सकती है, इतनी कट ऑफ हो सकती है। इसके बाद सच्चाई तो सिर्फ रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। मैं पहली बात क्लियर कर दूं। दूसरा कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं या फिर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप घर ना बैठे या फिर इतने नंबर बनने पर आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाइए और इससे कम नंबर बैठने पर आप अपने अगले इंटेक की तैयारी करें। या फिर एयरफोर्स का एग्जाम का फॉर्म भी आ गए हैं, उसका एग्जाम भी हमारा जल्दी ही है, तो उसकी तैयारी में लग जाए। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें कहीं भी, कैसे भी, और इन ज्यादा वीडियो देखने में तो बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, यही डिसाइड कर लेना आपको आगे करना क्या है। मैं आपको टाइम टाइम पर गाइड करने आ जाऊंगा और चीजों को बताने भी आ जाऊंगा। देखिए कट ऑफ के बारे में जानते हैं। कट ऑफ, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम 9 से लेकर 15 जुलाई तक रहा था। 9 से लेकर 15 जुलाई तक रहा, जिसमें 3 दिन हमारा एसएसआर का था और 3 दिन हमारा एमआर का। अब जैसा कि तुम में से कुछ बच्चे तो होंगे जो एसएसआर के होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो एमआर से होंगे, तो मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और दोनों को ही बताने वाला हूं कि क्या आपकी सेफ स्कोर रह सकता है, क्या आपका कट ऑफ रह सकती है। पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शनल कट ऑफ। इस बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बच्चों, और नहीं है तो इसका आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे कि एक पेपर के सेक्शन में ज्यादा नंबर ले आते थे और एक में सेक्शनल कट ऑफ से रह जाते थे, तो वो ओवरऑल फेल माने जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब वो हर बच्चा पास हो जाएगा जो टोटल नंबर की कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा। दूसरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग इफेक्ट डालेगी। यदि आपने ज्यादा तुक्के नहीं लगाए होंगे या ज्यादा गैस नहीं किया होगा तो आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे, आप क्वालिफाई कर सकते हो। बट यदि आपने अंधाधुंध तुक्के लगाए होंगे तो आप फेल होने वाले हो बच्चों। तो अब तुक्के नहीं लगाने चाहिए, बस वही क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करो जिसमें हमें 60 to 70% श्योरिटी हो। अंधाधुंध तुक्के नहीं लगाए जाते। अब हम आते हैं एसएसआर की तरफ। एसएसआर में भी मैं बात करूंगा बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए, देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि बॉयज के लिए 23 मानकर चलिए आप प्लस। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ 23, मैं झूठ भी हो सकता हूँ बट एक अजम्पशन बता रहा हूँ और इसके बेनिफिट भी बता रहा हूँ कि क्या हो सकते हैं। कि यदि आपके 23 प्लस बनने ना आउट ऑफ 100 तो जल्दी से तैयारी में लग जाइए, बिना एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी पल खराब किए आप तैयारी में लग जाइए यदि आप बॉयज में एसएसआर के लिए 23 नंबर क्रॉस कर रहे हो तो। और वहीं गर्ल्स के लिए आ जाइए, यदि आप 20 प्लस जा रही हो ना लड़कियों, तो तुम वर्दी के लिए आगे मूव हो सकते हो। वो मैं बताऊंगा कैसे अगर नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो में आगे बढ़ के बताऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो यदि आप गर्ल्स हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो यदि आपके 20 प्लस मार्क्स बनने तो आप तैयारी कर सकते हो आगे की। अब यहाँ पर आते हैं एमआर के लिए।
तो एमआर के लिए मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि ये आउट ऑफ 50 होती है। ये 22-25 मानकर चलिए जी, 22-25 मानकर चलिए। अप्रोक्स हम 80 प्लस ले सकते हैं, बट वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा। हम ज्यादा लाई करेंगे किस पर, 22-25 नंबर पर। यदि आपके आउट ऑफ 50 में से 50 में से 20 से 25 नंबर बनने हैं तो आप इसको क्वालिफाई करने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल। और तैयारी में लग जाइए। एसएसआर में आते हैं तो बॉयज 23 और गर्ल्स 20 नंबर को क्रॉस करने पर क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, हाँ, कि ये कट ऑफ आपको बिल्कुल समझ में आई, दोनों कट ऑफ मैंने डिस्कस कर ली, बता दिया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि रिजल्ट आएगा। तो ये तो मेरी तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेशन थी कि एक अनुमान है कि इतनी जा सकती है पिछले सारे डाटा को एनालाइज करते हुए। जब रिजल्ट आएगा, यदि मैं अभी सोच लूं कि कट ऑफ 30 प्लस जाएगी, 35 प्लस जाएगी या 40 प्लस जाएगी, तो जो बच्चा 25 वाला है, 20 वाला है, वो तैयारी नहीं कर पाएगा, वो किसी और चीज में लग जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा। और इससे क्या होगा, यदि खुदा ना खास्ता या फिर ऊपर वाले की दुआ से हमारी कट ऑफ 25 रह जाती है, 20 रह जाती है, 18 रह जाती है, तो वो बच्चा होपलेस हो जाएगा, तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको 21 मार्क मानकर, 23 मानकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट की डेट देख लेते हैं। नेवी ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है कि जब एग्जाम होते हैं उससे 20 से 25 या फिर 25 से 30 दिन के अंदर अंदर वो रिजल्ट दे देती है। 25 से 30 दिन के अंदर रिजल्ट दे देती है। बट मैं आपको कुछ डेट एक एक्यूरेट तौर पर बता पाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, वो है आपकी, नोट कर लीजिए अभी से, क्या कि 7 से 12 अगस्त, 7 से 12 अगस्त इस बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। वरना एक्यूरेट डेट पूछो तो 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त, लेकिन मैं 5 डेज का थोड़ा डिफरेंस मांग रहा हूँ कि 7 से 12 अगस्त के बीच आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और आपकी कट ऑफ पता चल जाएगी कितनी गई है, किस किस बच्चे ने क्वालिफाई करा, किस किस बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया। और एक चीज बात याद रखना मेरे बच्चों, इस बार बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं फेज 1 में, क्वालिफाई करने वाले हैं। उसका रीजन है कि फेज 2 जो होगा वो विदाउट नेगेटिव होकर, लेकिन उससे पहले रनिंग होगी और रनिंग में बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं और इसके बाद फेज 2 में आउट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे इस बार सेलेक्ट होने वाले हैं या फिर फेज 1 को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि डेट क्या मानी आपने कि जो 7 से लेकर 12 अगस्त है उस बीच में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर फेज 2 कब होगा, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। याद रखना जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे सिर्फ 15 दिन लगा लीजिए, 15 से 20 दिन आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड और डेट अनाउंस हो जाएगी उसी दिन। तो सिर्फ आपको कितने मिलने, 15 से 20 दिन, और आपको तैयारी कितनी करनी है, 100 नंबर की 2 बार ऐसे। तो जरा मैं आपकी आंख यहाँ खोलना चाहता हूँ। बेशक आपके मैं कट ऑफ में गलत हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ गलत नहीं हूँगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कि रिजल्ट आपका आया 7 से लेकर 12 के बीच में, 12 अगस्त के बीच में, तो उसमें जोड़ लीजिए 25 से 30 या फिर सितंबर की स्टार्टिंग। तो 25 से 30 अगस्त के बीच आपका फेज 2 होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी बात आई समझ में। तो जरा कोशिश होकर अभी से तैयारी में लग जाइए। अब मैंने पहले ही बताया था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बच्चे 23 प्लस ला रहे हैं, 20 प्लस ला रहे हैं या 23 प्लस ला रहे हैं, यदि आप अभी तैयारी कर लोगे, और हमारे 4 सब्जेक्ट हैं क्या, देखिए इंग्लिश है, जैसा कि आप जानते हो, इंग्लिश है, मैथ है, जीएस है और साइंस है। क्या ये 4 सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे क्या? और वहीं आपके अगले महीने क्या होने वाला है, एयरफोर्स का एग्जाम, तो आप तो उसे फोड़ आओगे। तो मैं एक ऐसा रामबाण देकर जा रहा हूं आपको, एक ऐसी सलाह देकर जा रहा हूं कि आपके 23 या 20 भी बननी है ना, तैयारी में लग जाइए कि जैसा कि आपका फेज 2 होने वाला हो। और उस तैयारी में यदि आपका होगा भी नहीं ना, मतलब नसीब से या जैसे भी आप रह भी जाओगे 1-2 नंबर से, तो तुरंत अगले ही महीने एयरफोर्स को फोड़ दोगे। और याद रखना
कोई भी जॉब छोटी और बड़ी नहीं होती, सिर्फ हमारे जो ख्वाब हैं वो मायने रखते हैं कि वो उस जॉब के लिए कितने हैं। तो आप तैयारी कीजिए सिर्फ कि हाँ मेरी 20+ है, निकल जाएंगी, तैयारी करनी है, आगे चलते हैं। और इसमें मैं आपको इंग्लिश में सजेस्ट कर सकता हूँ अपना चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर। मैं टॉप 100 की सीरीज लेकर आ रहा हूँ और कमांडो सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में समझाया जाएगा और एक्यूरेट वे में बताकर एग्जाम को फुलवाया जाएगा। बस एक ही पर्पज है कि एग्जाम में क्या आता है उसको सही कैसे करें। तो आप टेंशन ना लीजिए, पहले हमने देख लिया कि कट ऑफ कितनी होगी, इस तरीके से मानकर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर रिजल्ट की डेट देख ली कि 7 से 12 के बीच में होगी, और उसके बाद फेज 2 देख लिया कि फेज 2 कब होने वाला होगा। बट आप तैयारी में लग जाइए, 10 से 12 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और रनिंग, लड़कियों गर्ल्स जो भी हो, आप अगर जेन्युइनली चाहते हैं कि आप वर्दी आपकी हो तो अभी से रनिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? नेवी में नहीं हो पाया तो एयरफोर्स में होगा, पक्का होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और उसमें भी रनिंग चाहिए होगी तो फिर क्या करोगे? तो इससे बेहतर है अभी से थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दो, सुबह को शाम को एक टाइम जाने लगो, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, माइंड भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।